हेलो दोस्तों, और वेलकम है आप सबका आज के सस्टेनेबल टॉक्स के नए एपिसोड में। मैं हूं प्रणव, आपका होस्ट, और मेरे साथ है खुशी, आपकी को होस्ट। और आज हम एक इंस्पायरिंग और थोड़े कम जाने जाने वाले मूवमेंट के बारे में बात करेंगे, जल सहती। ये वो औरतें हैं जिन्होंने वाटर कंजर्वेशन को अपने हाथ में लेकर अपनी कम्युनिटीज के लिए एक लाइफलाइन बन गई है। आज हम जानेंगे कि ये मूवमेंट कैसे शुरू हुआ था, जल सहती का रोल क्या होता है, और कुछ फैसिनेटिंग फैक्ट्स जो आपको शायद नहीं पता होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जल सहती मूवमेंट को समझने के लिए हमें बुंदेलखंड के क्षेत्र में जाना पड़ेगा, जो सेंट्रल इंडिया में है और जहाँ पानी की कमी और सूखा काफी सीरियस इश्यूज है। काफी सालों से बुंदेलखंड की औरतें पानी के लिए बहुत दूर तक चलती है, सिर्फ थोड़ा सा पानी लाने के लिए। लेकिन 20 साल पहले इन औरतों ने डिसाइड किया कि अब वो खुद इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। उन्होंने मिलकर एक ग्रुप बनाया जिसका नाम जल सहती रखा, जिसका मतलब है पानी की दोस्त। ये नाम सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि उनका मिशन था अपने सूखे गांव के पानी की सोर्सेस को वापस लाने का। तो चलिए, अब हम जानते हैं कि जल सहरी का रोल क्या है, वो क्या काम करती है। तो ये औरतें काफी डाइवर्स और इम्पैक्टफुल काम करती है। इनका प्राइमरी काम होता है जो हमारे ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज है, जैसे कि हमारा पॉन्ड्स हो गया, लेक हो गया, स्टेपल्स हो गया, जो कि पुराने जमाने से ही सूखा पड़ा है, इसको रिवाइव करने का। ओके, ये औरतें इन्हें क्लीन करती है, डीप करती है और पुराने चेक डैम्स को रिपेयर भी करती है। इनका काम यही नहीं रुकता, जल सहती कम्युनिटीज को पानी कंजर्वेशन और सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस के बारे में एजुकेट करती है। ये लोकल गवर्नमेंट्स और एनजीओ के साथ क्लोजली वर्क करती है और अक्सर अथॉरिटीज और लोगों के बीच में ब्रिज की तरह काम करती है। इनका काम इतना इम्पोर्टेंट है कि वो अपने गांव के अनऑफिशियल वाटर मैनेजर्स बन गई है। मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ बुंदेलखंड की इन औरतों की, एक महिला के बारे से, जिनका नाम है राजकुमारी देवी। राजकुमारी की देवी की कहानी कुछ इस प्रकार शुरू होती है कि ये बुंदेलखंड के गांव में रहती है, जहाँ पे पानी की समस्या बहुत बड़ा इशू है। उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर के, जो उनके आसपास की औरतें होती है उनके साथ मिल करके, एक पुराने तालाब को उन्होंने रिवाइव किया। 20 सालों से जो खराब हो चुका था, जो गंदा हो गया था जो तालाब, उसको साफ किया, साफ सफाई की, उसका पानी का लेवल बढ़ाया और आज वो पॉन्ड एक इम्पोर्टेंट वाटर सोर्स बन गया है। गांव के लोग कहते हैं कि इस पॉन्ड की वजह से उनकी फार्मिंग प्रोडक्टिविटी 50% तक बढ़ गई है। अब कुछ इंटरेस्टिंग और कम जाने जाने वाले फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। जल सहती मूवमेंट एक पावरफुल एग्जांपल है वुमेन्स एम्पावरमेंट का। ट्रेडिशनल जेंडर रूल्स को तोड़ते हुए ये औरतें लीडरशिप रोल्स में आई हैं। एक और लेसर नोन एस्पेक्ट है ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स के रिवाइवल का, जैसे कि जोहार्ट्स, सिंपल अर्दन चेक डैम्स जो रेन वाटर को कैप्चर करते हैं और ग्राउंड वाटर को रेप्लेनिश करते हैं। कुछ विलेजेस में जल सहती के एफर्ट की वजह से ग्राउंड वाटर लेवल्स 30-40% तक बढ़ गया है। इससे बैरन लैंड्स को फर्टाइल लैंड्स में तब्दील कर दिया गया है, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हजारों लोगों की लाइवलीहुड्स पे पड़ा है। और सोशल इम्पैक्ट भी काफी सिग्निफिकेंट है। पानी के कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने में जल सहती एक मीडिएटर का रोल प्ले करती है। सर्वेस कहते हैं जहां जल सहती एक्टिव है वहां पानी रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट्स 60% तक कम हुए हैं। एक कहानी है सुमन यादव की। सुमन और उसकी टीम एक ओल्ड चेक डैम को रिपेयर किया है जो 15 सालों से ब्रोकन था। इस रिपेयर के बाद उन्होंने देखा कि ग्राउंड लेवल्स बहुत तेजी से इंक्रीज हुए और गांव की फार्मिंग एरियाज को पानी मिलने लग गया। अब उनका गांव एक मॉडल बन गया है और बाकी गांव भी उससे सीखने आते हैं। अब मैं प्रणव तुम्हारे साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जल सहती के चैलेंजेस क्या है, रेजिलेंस क्या है। तो जैसे कि बुंदेलखंड मध्य प्रदेश का वो इलाका है जहाँ पे ज्यादातर मेल डोमिनेट एरिया है, तो वहाँ की जो औरतें होती है उनको घूंघट में रहना पड़ता है। उनको अपने घर से बाहर जाना है तो उनको पूरे घूंघट के साथ जाना है, और ज्यादातर वहाँ का जो पानी का है वो औरतें ही जा करके पानी लाती है, फिर घर पे आकर खाना बनाती है, चाहे वो 4 किलोमीटर चल के जाना पड़े, 5 किलोमीटर चल के जाना पड़े।
वो सारे काम औरतें ही करती हैं। उन्होंने कई बार कोशिश किया कि जा करके अपने समाज के, अपने घर के मर्दों से बात करें कि पानी की ये समस्या है, बट उनको वो चांस नहीं मिला, उनको वो मौका नहीं मिला, वो अपने यहाँ के मर्दों को समझा नहीं पाए। फिर उन्होंने ठाना कि ठीक है, अब कोई बात नहीं, हम लोग खुद ही सारी महिलाएं मिल करके इसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे और काम करेंगे। जल से हेली की जर्नी इतनी आसान नहीं रही। उनको सबसे बड़ा चैलेंज होता है रेजिस्टेंस फ्रॉम मैन, जो उनको लीडरशिप रोल्स एक्सेप्ट करने में डेलिकेट है। कई विलेजेस में इन औरतों को लीड करने के हक पाने के लिए भी काफी स्ट्रगल फेस करना पड़ता है। और जो सबसे ज्यादा टेक्निकल प्रॉब्लम है वो ये है कि इनके पास रिसोर्स लिमिटेशन है। एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ये बिग इशू है कि उनके पास रिसोर्सेस नहीं है। एनजीओ और लोकल गवर्नमेंट के कुछ सपोर्ट मिलता है, लेकिन बुंदेलखंड के पानी का क्राइसिस इतना बड़ा है कि जल शहरी को ऑफर लिमिटेड टूल्स और फंड्स के साथ काम करना पड़ता है। और फिर जैसे कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो बिगेस्ट प्रॉब्लम है क्लाइमेट चेंज का, सेम प्रॉब्लम जल शहरी को भी के लिए भी एक बिग थ्रेट है। रेनफॉल पैटर्न्स अनप्रेडिक्टेबल होते जा रहे हैं और जल शहरी को कॉन्स्टेंटली नए स्ट्रेटेजीज को अडेप्ट करना पड़ता है वाटर रिवाइव करने के लिए। अब मैं आप लोगों को कुछ डेटा शेयर करना चाहती हूँ करेंट इम्पैक्ट और इनके फ्यूचर आउटलुक के बारे से। तो आज जल शहरी मूवमेंट का क्या इम्पैक्ट है? रिजल्ट काफी इम्प्रेसिव है। कई विलेजेस में लाइक 300 प्लस विलेजेस में वाटर टेबल्स राइज हुए हैं और कम्युनिटीज ड्रॉट के लिए ज्यादा रेजिलेंट बन गई है। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूव हुई है और डेली वाटर स्ट्रगल थोड़ा कम हुआ है। मूवमेंट को रिकॉग्नाइजेशन मिला है। आजकल लोग जल शैली मॉडल को दूसरे ड्राउट प्रोन रीजन में रेप्लिकेट करने की बात कर रहे हैं, लेकिन इस मूवमेंट को थ्राइव और एक्सपांड करने के लिए ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है, चाहे वो गवर्नमेंट बैकिंग हो, इंक्रीज फंडिंग हो या टेक्निकल एक्सपर्टीज और रिसोर्स के पार्टनरशिप्स हो। तो अगर हम इनका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स देखें तो काफी ब्राइट है। इमेजिन करते हैं अगर जल शैली मूवमेंट को स्केल अप किया जाए और ज्यादा वुमेन को और मेन को ट्रेन किया जाए, टू एम्पावर किया जाए, तो मैनेज लोकल वाटर रिसोर्सेस, ये सिर्फ वाटर कंजर्वेशन नहीं बल्कि रूरल इंडिया के लिए सोशल फैब्रिक की तरह भी काम करेगा, सोशल फैब्रिक को भी ट्रांसफॉर्म कर सकता है। आज के एपिसोड के एंड पर मुझे उम्मीद है कि आप भी जल शैली मूवमेंट से काफी इंस्पायर हो होंगे। ये औरतें सिर्फ पानी को कंजर्व नहीं कर रही है बल्कि लाइफ्स को चेंज कर रही है, बैरियर्स तोड़ रही है और दुनिया को दिखाने के लिए कह रही है कि जब कम्युनिटीज मिलकर काम करती है तो क्या कुछ अचीव किया जा सकता है। अगर आप भी इनकी कहानी से मोटिवेटेड है तो आप भी कुछ कर सकते हैं। अवेयरनेस स्प्रेड करें, इस पॉडकास्ट को शेयर करें, जल शैली मूवमेंट के बारे में अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बात करें और अगर आप एबल है तो अपने ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करें जो औरतों के साथ ग्राउंड लेवल पर काम कर रही है। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टू सस्टेनेबल टॉक्स। अगर आपके पास कोई थॉट्स या कोई क्वेश्चंस है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे और इंस्पायरिंग स्टोरीज मिलते रहें। तब तक वाटर कंजर्वेशन और ग्रास रूट मूवमेंट्स के सपोर्ट में अपना पार्ट प्ले करते रहे। टेक केयर और मिलते हैं अगले एपिसोड में।